गांव में रामू नाम का चोर रहता था। वह रोज रात को लोगों के घर में चोरी किया करता। आज रात मैं सेठ के घर जाऊंगा। वहाँ सोने चांदी के गहने भरे पड़े हैं। अगर मैं इन्हें ले आया तो मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएं। अरे भाई, मेरा घर गांव का सबसे सुरक्षित घर है। मेरे पास चौकीदार भी है और ताले भी मजबूत हैं। कोई चोर मेरा क्या बिगाड़ेगा। रात को रामू घर में घुस जाता है और सामान चुराने लगता है। तभी चौकीदार उसे पकड़ लेता है और अगले दिन पंचायत में ले जाता है। चोरी करना बड़ा अपराध है, लेकिन कभी कभी मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। क्यों रे चोर, तुझे शर्म नहीं आई? अगर तेरी मजबूरी थी तो मांग लेता। चोरी करने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब तू सच्चाई बोल रहा है, इसलिए मैं तुझे माफ करता हूँ। ठीक है सेठ जी, आप इसे काम पर रख लो ताकि ये दोबारा गलत रास्ता न चुने। और तू चोर, अब मेहनत से जीना, चोरी से नहीं। उसके बाद रामू ने चोरी छोड़कर सेठ के घर पर ही नौकरी करने लगा। रामू अब बहुत मेहनती हो गया। वह मेहनत करके खाने लगा। चोरी करना छोड़ दी उसने। अरे रामू, खेत पर चले जाओ, जरा खेत पर देख कर आओ, अपनी फसल कैसी है। ठीक है सेठ जी, अभी जा। इतना कहकर रामू घर से निकल पड़ा। रास्ते में चलते जा रहा था। रामू कुछ देर के बाद में खेत के पास में जा पहुंचा। रामू ने खेत की तरफ चारों ओर घूमकर देखा कि खेत तो पूरी तरह सूख गया है। अरे क्या हुआ रामू, तुम खेत पर से लौट आए। खेत में फसल कैसी है, सब कुछ अच्छा है ना? अरे क्या बताऊं सेठ जी, अपने खेत में तो सारी फसल सूख गई है। खेत में पानी न लगने की वजह से खेत सारा सूख गया है सेठ जी। फिर उसके बाद रामू शहर जाता है। वहाँ से बहुत अच्छा हाइब्रिड बीज लाता है। वो खेत में जाकर उसे वो देता है। फिर उसके बाद रामू रोज खेत जाता और वहाँ खेत में मन लगाकर काम करता। फिर एक दिन सेठ जी खेत पर जाते हैं तो वह वहाँ पर देखते हैं कि खेत में कितनी लहलहाती फसल दिख रही, चमक रही है। फिर सेठ वापस घर की ओर चल देते हैं और घर पर आ जाते हैं। सेठ रामू को आवाज लगते हैं। अरे रामू बेटा, तुम्हारी मेहनत की वजह से आज हमारे खेत में इतनी अच्छी फसल उग रही है। फिर कुछ दिन के बाद रामू फसल पूरी शहर जाकर बेच आता है और बेच हुए पैसों रामू सेठ को दे देता है। अब सेठ बहुत खुश था और रामू को अपने बेटे की तरह मानते।